जी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर करेंगे। पहली जानकारी है जैसा आपने थंबनेल पे देखा। दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है। 206 हड्डियों को मजबूत करने वाली परफेक्ट डाइट के बारे में जानेंगे। तो दोनों ही जानकारी दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से और अपने ज़िंदगी को बदलने की दृष्टि महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप इस कहानी से प्रेरित होना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। दोस्तों चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी को। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था, वह बहुत ही बोलता था और अपने जीवन की सभी बातें दूसरों को बताता था। इससे उसके जीवन में कई समस्याएं आईं और वह बहुत ही दुखी हुआ। एक दिन विक्रम ने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय किया और उनसे पूछा, महात्मा, मैं अपने जीवन की सभी बातें दूसरे को बताता हूँ। इससे मेरे जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति था जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपने जीवन की सभी बातें एक पंछी को बता रहा था। एक पंछी को बता रहा था। पंछी ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपने जीवन की सभी बातें मुझे बता रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम्हें अपने जीवन की कुछ बातें हैं जिसे छुपाकर रखनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, विक्रम, तुम्हें भी उस पंछी की तरह बनना होगा। तुम्हें अपने जीवन की कुछ अनमोल बातें छुपाकर रखनी होगी। गौतम बुद्ध ने विक्रम को बताया कि कुछ चीजें दुनिया से छुपा के रखनी चाहिए। पहली चीज है, पहली बात है अपने जीवन की निजी बातें। अपने जीवन की निजी बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरे अपने लक्ष्य को नहीं बताना चाहिए जब तक आप उस लक्ष्य को पूरा ना कर लें। अगर आप अपने लक्ष्य को पहले बता देते हैं तो हो सकता है उससे आपको हानि हो जाए। तीसरी चीज है अपने धन की जानकारी। दोस्तों अपने धन की जानकारी दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी सगा हो। आज के समय में अगर आप अपने धन की संपूर्ण जानकारी देते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। चौथी बात है अपने परिवार की समस्याएं। हमें अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। अगर हम अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को बताएंगे तो दूसरा आदमी हमारे परिवार की कमजोरी को समझ लेगा और हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। पांचवी बात है अपने जीवन की गलतियां। हमें अपने जीवन की गलतियां दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए कि आपने अपने जीवन में क्या गलतियां की हैं। छठवीं बात है अपने जीवन की योजनाएं। हमें अपने जीवन की योजनाएं दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। सातवीं बात है अपने जीवन की भावनाएं। अपने जीवन की भावनाएं दूसरों को भी नहीं बतानी चाहिए। आठवीं बात है अपने जीवन की आशाएं। अपने जीवन की आशाएं हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। और नौवीं बात है जीवन के डर। अपने जीवन की डर दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। किस चीज़ से हमें डर लगता है, हो सकता है कि अगला कोई हमारा दुश्मन ही ना हो जो कि उसका फ़ायदा उठाए। और 10वीं बात है अपने जीवन की कमजोरियाँ। हमें अपने जीवन की कमजोरियाँ दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें एक 10 बातें हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। विक्रम ने कहा, महात्मा, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। मैं अपने जीवन की कुछ बातें छुपा कर रखूंगा।
गौतम बुद्ध ने कहा, विक्रम, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा और आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आपके 206 हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए परफेक्ट डाइट क्या है? दोस्तों, अगर हमारी डाइट बढ़िया है तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। दोस्तों, यह अकेली डाइट 206 हड्डियों को मजबूत बना सकती है। इसमें कैल्शियम के से लेकर जिंक, फास्फोरस तक सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बोन्स के लिए जरूरी होते हैं। इसे फॉलो करने के बाद आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए केवल एक पोषक तत्व नहीं चाहिए होता है। जब हम कैल्शियम पर जोर देते हैं तो दोस्तों और विटामिन जो है वो जैसे विटामिन डी छूटने का डर रहता है। जब इन दोनों पर जोर देते हैं तो कॉपर और जिंक जैसे मिनरल छूट सकते हैं। इसीलिए आपको हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो और ना कोई सप्लीमेंट लेना पड़े। इन सभी की पूर्ति के लिए आप ऐसी डाइट को दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में। पहली चीज़ है दोस्तों है कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल है। अगर इसके सोर्स की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केला, तिल के बीज, बादाम, सोया उत्पाद, मछली जैसे सैल्मन और सार्डिन्स को खा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा, इनमें जो भी चीज़ें आप खाएंगे उसकी शुद्धता पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये दूध, दही, पनीर, मट्ठा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पैकेट की नहीं खानी है। ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए। अगर आपके घर पे गाय भैंस नहीं है तो दूध, दही, मट्ठा मत खाइए, क्योंकि पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हमारे शरीर को नुकसान ही हो सकता है। अगर आप दूध, दही, मट्ठा खाना ही चाहते हैं तो प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा आप घर पे तैयार कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा दोस्तों एनिमल दूध, दही, मट्ठे से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और इसे बनाना भी आसान है और ये सस्ता भी पड़ता है। बहुत सारी माताओं बहनों ने वीडियो इस पर डाला हुआ है, आप देख करके घर पे प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा तैयार कर सकते हैं। दूसरी विटामिन जो जरूरी है वो है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहला जो एकमात्र चीज़ है वो है दोस्तों सूर्य की धूप। सूर्य की धूप में आपको बैठना चाहिए, ये हमें मुफ्त में मिलती है। अगर हम रोज 40 मिनट से 60 मिनट तक सूर्य की उगते हुए धूप के सामने बैठते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, कभी भी। उगते हुए सूरज के सामने चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, जब भी हो, आप रोज दोस्तों 40 मिनट से 60 मिनट का समय बिताइए। आपके शरीर में विटामिन डी के लिए कोई सप्लीमेंट जरूरी नहीं है कि आपको लेना पड़े। अगर इसके अलावा आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैकरेल, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड फूड को खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका, नेचुरल तरीका है सूर्य की धूप। अगली चीज़ है दोस्तों वो है प्रोटीन। प्रोटीन हड्डियों के टिश्यू को बनाने और रिपेयर करने में मदद करती है। इसके लिए अंडे, चिकन, मछली, दालें, बीन्स, टोफू, नट्स और सीड्स पर जोर देना जरूरी है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी चीज़ें या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। अगली चीज़ है मैग्नीशियम और जिंक। दोस्तों मैग्नीशियम हड्डियों में कैल्शियम को सही तरीके से जमा करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज, साबुत अनाज। जिंक के लिए आप मांस, सी फूड, कद्दू के बीज और नट्स से ले सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप अपने डेली डाइट में शामिल करके मैग्नीशियम और जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगले विटामिन से जो बहुत ज़रूरी है विटामिन के।
दोस्तों विटामिन के हड्डियों के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और स्प्राउट को ले सकते हैं। इसको अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी। अगली जो विटामिन है दोस्तों है फास्फोरस। फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। इसे मीट, मछली, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद, साबुत अनाज से पूरा कर सकते हैं। अगली विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और सूजन को कम करते हैं। यही भी फैटी फिश, अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट खा करके आप इनको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इन विटामिनों को अगर जब आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं या आपकी डाइट इन विटामिनों से भरपूर होती है तो दोस्तों आपके शरीर में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द नहीं होता है, आपके शरीर का विकास कभी नहीं रुकता है, आपको थकावट जल्दी नहीं आती है। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं आपका शरीर एक चीज़ से नहीं बना है, एक विटामिन प्रोटीन से नहीं बना है, ये कई प्रोटीन्स विटामिन से बना है। तो दोस्तों सीधे तौर पे आप चले आइए, आपकी जो डाइट है वो 90% क्या 70-80% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होना चाहिए, यानी जीवित वस्तुओं पर। जीवित वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट, प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इस सब में दोस्तों प्राण होती हैं, ऊर्जा होती है, जान होती है, जीवित होते हैं। हमें दोस्तों निर्जीव वस्तुओं का सेवन जितना कम हो सके उतना कम हमें करना चाहिए या तो ना के बराबर करना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।